बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप चिकन या बीफ बनाएं तो तभी आपके खाने मज़े के बनेंगे। अगर आप ज़रा सी कोशिश, ज़रा सी मेहनत करेंगे तो यकीन माने अगर आप दाल सब्ज़ी भी बना रहे हो तो वो भी आपको टेस्टी लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बीफ और चिकन से कुछ हट के बनाया जाए। तो आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे का बहुत ही मज़े का सालन, जो आपको बीफ और चिकन छोड़ने पर मजबूर कर देगा। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, ये इतना मज़े का बनता है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। आलू अंडे का सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई। इसमें हस्बे ज़रूरत घी शामिल किए है। जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक काट के इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने प्याज को अच्छा सा फ्राई करना है, लेकिन प्याज का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, सिर्फ प्याज को थोड़ा सा सोते करना है। बहुत ज़्यादा प्याज को हम यहाँ पे फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप लहसुन। आपके पास लहसुन का पेस्ट है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अदरक इसमें शामिल नहीं करना, लहसुन यहाँ पे शामिल कर देंगे। चॉप लहसुन शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने लहसुन के साथ इसको अच्छा सा फ्राई करना है। इतनी देर हमने यहाँ पे इसको फ्राई करना है ताकि इन दोनों चीज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे ही पिंक सा कलर आ जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी आलू लिए हैं। आलू हमने इस तरह छोटे छोटे पीस में काट लिए थे, आलू इसमें डाल देंगे। अच्छा, आलू शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने प्याज के साथ आलू को अच्छा सा फ्राई करना है ताकि आलू हमारे थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। अच्छा, मसाले हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें शामिल नहीं करने, कुछ बेसिक मसाले इसमें डाल देंगे। तो मैंने इसमें शामिल किया है लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसमें शामिल करना है टमाटर का पेस्ट। अच्छा, आपने यहाँ पे टमाटर इसमें काट के शामिल नहीं करने, टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करना है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने की वजह से इसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट इसमें शामिल कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हमने इसको इतनी देर पकाना है ताकि टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, इसका घी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर का पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, इसका घी सेपरेट हो चुका है। अब जैसे इस तरह इसका घी सेपरेट हो जाए उसके बाद हमने इसमें शामिल करने हैं अंडे। अच्छा, मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं, इस तरह अंडे तोड़ के इसमें डाल देंगे। अंडे शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको इतनी देर पकाना है ताकि अंडे की जो स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, अंडे भी हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, यकीन करें अगर आप एक बार इसको बना के खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप आलू अंडे खा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप आलू कीमा बना हुआ है, आप आलू कीमा खा रहे हैं। ये इतना कमाल का इसका टेस्ट बनता है। अच्छा, अंडे शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर लगा के पकाऊंगी। अच्छा, बिल्कुल आंच को हमने हल्का कर देना है, हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए इसको कवर लगा के पकाएंगे। अच्छा, इस सालन को बनाने के लिए जैसे ही इसमें अंडे शामिल किए जाते हैं, तो जैसे ही हम इसमें अंडे शामिल करते हैं तो इसका घी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जब हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे, अच्छी सी बुनाई करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको कवर लगा के पकाएंगे तो इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो ये सालन हमारा देखने में बड़ा मज़े का लगेगा। साथ में मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया काट के इसके ऊपर डाल देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा आलू अंडे का सालन बन के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आप हमारे सालन की लुक देख सकते हैं। यकीन करें आपको खाने में बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आप आलू अंडे का सालन खा रहे हैं या आप आलू कीमा खा रहे हैं। ये इतना कोई मज़े का कमाल का बन के तैयार होता है। तो चलें जी, आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।